वेलकम टू मिशन एग्री फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने बात कर रखा था मसूर की दाल के बारे में और आज का टॉपिक होगा मेरा मटर का पौधा। तो मैं एक एक दाल को मैं हर एक लेक्चर में ले रहा हूँ, इसलिए लेक्चर थोड़ा छोटा आ रहा है। ओके गाइस, जिससे कि समझने में पूरा आसान हो। ठीक, तो चलिए बात करेंगे आज हम मटर का पौधा पे। ठीक, और एक बात बता दूं कि तिलहनी फसल जब आएगी, तिलहनी फसल के बाद जब तिलहनी फसल आएगी तो इनका जो है बाय हैंडेड में नोट्स दूंगा। ओके, और बात आती है सिलेबस की, तो सबसे बड़ा चैप्टर जो है यही चैप्टर है, फसलों की खेती। बहुत ही बड़ा चैप्टर देखने को जा रहा है। ओके, तो ये कवर, और इनके बाद वाले चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये एक बड़े चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो तिलहनी फसल पे हम बाय हैंडेड नोट्स बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर की दाल। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम बात करेंगे। बात आती है मटर। ओके, मटर जो है जिनको हम पीस बोलते हैं। ओके, और इनका जो लैटिन नाम होता है पीसम सैटिवम। क्या होता है? पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम इज द लैटिन नाम ऑफ पीस, लैटिन नेम ऑफ पीस। ओके, तो हम बात करेंगे मटर का। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा कि मटर का जो है लैटिन नाम क्या होता है, तो आप लिखोगे पीसम सैटिवम। ओके, क्या लिखोगे? पीसम सैटिवम। ठीक है, अब मटर पे हम बात करते हैं। देखिए, मटर जो है एक प्रमुख रबी दलहनी फसल है। मटर क्या है? रबी दलहनी फसल है। ओके, रबी दलहनी फसल है। ओके, और इसके जो है इनका भोजन शाकाहारी लोग भी करते हैं और मांसाहारी दोनों करते हैं। मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी बोलो। ओके, मनुष्य जो है वो दाल का जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका रोल है। और ये जो है आप देखोगे आपके घर में भी पर वीक जो है 7 के 7 दिन भी किसी के घर में बनते हैं। ओके, और हम बात करें तो इनका दाल और सब्जी दोनों के रूप में हम यूज करते हैं। मटर का जो है हम दाल के यूज में भी यूज करते हैं और सब्जी में भी हमको देखने को मिलता है। ओके गाइस, और इसके अलावा हम बात करें तो इनको हम पशु का चारा जो है, पशु का भोजन के लिए चारे के रूप में भी इनका हम उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो 25 क्विंटल जो है 25 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है हम जो है मटर का पौधा से अवशेष प्राप्त करते हैं। ठीक, और ये अवशेष क्या होता है? ये अवशेष हम करते हैं पशु को खिलाने में, जो है चारे के रूप में इनका उपयोग करते हैं। ओके, ये एक बात आती है अवशेष की बात करें तो। अब अगर हम मटर का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और आयरन की बात करें 100 ग्राम मटर में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो प्रोटीन की बात करें तो 22.5% प्रोटीन देखने को हमको मिलता है। ओके, और 62% जो है कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, और आपको 1.8% जो है वसा देखने को मिलता है। ओके, और बात करें कैल्शियम की तो वो 64 मिलीग्राम है। ठीक, 64 मिलीग्राम है। ओके, देखने को मिलता है। और अगर हम लोहा की बात करें तो 4.8 मिलीग्राम देखने को मिलता है, और एक इसमें 100 ग्राम जो है 100 ग्राम मटर में पाया जाता है। ये 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम मटर में पाया जाता है। तो ये बात रही है मेरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम और आयरन की। ओके गाइस, और एक बात ध्यान रखें, इनको हम औषधीय फसल के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक, इसमें जो है अधिक मात्रा में प्रोटीन और रेशा होता है, जो मधुमेह रोगियों, ठीक, जो कि डायबिटीज टाइप का 2 है। ठीक, उसमें जो है चीनी के पचने की क्रिया में अवरोध पैदा कर इसको नियंत्रित करने में बहुत ही हेल्प करता है। ओके, बहुत ही हेल्प करता है। तो अब हम बात करते हैं इसका उत्पत्ति का, कि मटर का जो है उत्पत्ति का हम बात करें। ठीक, मटर का उत्पत्ति का बात करें तो इसका उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में अनुमानतः हुआ है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम एशिया में हुआ है मटर की उत्पत्ति। ठीक, दक्षिण पश्चिम एशिया में। ओके, साउथ वेस्ट एशिया। ठीक,
और जो है उत्तरी पश्चिम भारत, पाकिस्तान और पूर्वी रूस के सटे जो है भूभाग पर, और अफगानिस्तान जहाँ से यूरोप के क्षेत्र में हुई है। ठीक, तो बात ये रही हमारी उत्पत्ति की। ठीक, यहाँ पे पॉइंट आउट करना मैं भूल गया, बात ये रहा हमारा उत्पत्ति का। ठीक, अब बात हम करेंगे वितरण और क्षेत्र विस्तार का। ठीक, वितरण और क्षेत्र विस्तार का। वितरण और क्षेत्र विस्तार की बात करें तो हमको देखने को मिल रहा है, तो भारत जो है, भारत के जो बहुत विभिन्न राज्य है, और उन राज्यों में हमको यूपी, ठीक, यूपी वे कर्नाटका, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब की बात करें, आसाम की बात करें, हरियाणा की बात करें, ठीक, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में जो है मटर का खेती करते हैं हम लोग। ठीक, अब बात आती है बिहार की, तो बिहार में जो है, बात अगर बिहार की करें तो बिहार में गाइज 17,850 हेक्टेयर जो है, 17,850 हेक्टेयर जो है, तथा इसका क्या उत्पादक होता है। बिहार में इसका औसतन क्षेत्रफल है 17,850। ठीक, और जो है उत्पादन जो इनका है, इनका उत्पादन की बात करें हम, तो उत्पादन इसका 18,414.20 टन है। कितना? 18,414.20 टन है। ओके गाइस, ये रहा उत्पादन। ये बिहार की बात हो रही है। और बिहार में जो इनका फसल कहाँ किया जाता है, तो बिहार में हमको देखने को मिलेगा पटना में, ओके, भोजपुर में। देखो गाइस, यही बात आपको एनसीईआरटी में भी रहेगा। आप अभी मैं एनसीईआरटी की स्लाइड पे जब जाऊंगा तो आपको यही बात देखने को मिलेगा। ओके, औरंगाबाद की बात करें, खगड़िया की बात करें, बेगूसराय की बात करें, पश्चिम चंपारण की बात करें, और आपको एक आता है मधेपुरा, उनकी बात करें, और अरवल की बात करें, तो सभी में जो है मटर, बिहार में इस सभी राज्य में मटर की खेती देखने को मिलता है। ठीक, और अगर मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको बताता हूँ तो आप सिर्फ इनको ध्यान से सुनना है। ओके, जब मैं एनसीईआरटी पे जाऊँगा तो देखना आप तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा। ओके, बहुत ही फास्ट में। और इस लेक्चर में सिर्फ हम मटर पे बात करेंगे और किसी पे नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें मिट्टी और जलवायु की, तो जो मटर कम अवधि में हो जाता है, ओके, तो उसके लिए हम बलुई दोमट को प्राथमिकता देते हैं। ओके, सैंडी लोम, ओके, सैंडी लोम, बलुई दोमट। ठीक, बलुई दोमट को हम प्राथमिकता देते हैं। ओके गाइस, और अगर हम बात करें और इनके साथ से जो है केवाल दोमट, क्ले लोम, ठीक, सिल्ट दोमट, ठीक, स्लिट लोम जो है मिट्टी जिसमें जो है पानी का जो है निकास वो अच्छा हो, ठीक, उपयुक्त पाया जाता है उसमें, तो उसमें मटर की खेती जो है करते हैं। और जो है बात करें हम वेजिटेटिव ग्रोथ की, तो वानस्पतिक विकास की बात करें हम, अगर हम वानस्पतिक विकास की बात करते हैं तो अगर प्रजनन के लिए, मटर को जो है प्रजनन के लिए यानी रिप्रोडक्शन के लिए, तो एक तो दिन का जो है टेम्परेचर वो 21 डिग्री सेल्सियस से वो 21 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस एवं 60 डिग्री सेल्सियस के विकास में सेंटीग्रेड। और रात की बात करें हम तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आपको और एवं 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये रात का तापमान होना चाहिए। और जो है 27 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान जो है वो जो है पौधे का जो है अवरोध करता है विकास में, विकास के लिए बहुत ही अवरोध करेगा। और जो है परागन जो है, और जो परागन का क्रिया जो है उसको वो बहुत ही प्रभावित करने जा रहा है। ओके, प्रभावित करेगा। ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहना चाहिए तापमान। बात करें हम, अब बात करते हैं हम भूमि की तैयारी पर, तो भूमि की तैयारी उसी प्रकार से हम देखेंगे जिस प्रकार से अन्य दालों की देखते थे। तो पहले तो खरीफ फसल के कटने के बाद हम खेत की एवं तैयारी करेंगे। जब खरीफ फसल कट जाएगा तो खेत का हम अच्छे से तैयारी करेंगे, और पहली जुताई के बाद जो है मिट्टी पलटने वाले हल से, दूसरी जुताई कल्टीवेटर से करके फिर हम पाटा चला देंगे, ताकि जल का जो है निकास वो अच्छा दिखने को मिले और इसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। ओके, ये रहा हमारा भूमिगत तैयारी। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे, इसमें है
बीज दर की बात करें तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पूसा प्रवात के बीज जो है वो 95 से 100 किलोग्राम 95-100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। ये बात रही हमारी बीज दर की। अगर हम बीजोपचार की बात करें, अगर बीजोपचार की आती है, बीजोपचार जो है वो चना और मसूर की तरह ही करना चाहिए। अगर आपको चना और मसूर का बीजोपचार पता नहीं है तो जाइए पिछली वीडियो में और देखिए चना और मसूर का बीजोपचार। ठीक, ये रही बात बीजोपचार की। और अगर हम बात करें बोने की दूरी, तो अगर हम बोने की दूरी की बात करेंगे तो इसको जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट, ओके। ये जो देख रहे हो आप कीवर्ड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट। देखो इनसे जो है हमारा रिकॉल होता है और हम जब एनसीईआरटी पे बात करेंगे तो और अच्छा से समझेंगे। तो बोने की दूरी जो पंक्ति से पंक्ति की बात करें तो 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। और अगर हम पौधे से पौधे की दूरी हम अगर देखें तो हमको 10 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक, और पूसा प्रभात के लिए जो है पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे जो 5 सेंटीमीटर। किसके लिए? पूसा प्रभात के लिए, ओके। तो ये बात रही हमारी बोने की दूरी। अब बात करेंगे हम उर्वरक प्रबंधन की। तो इसमें हमको देखने को मिलेगा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, ओके, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, ठीक, 40 से 50 किलोग्राम स्पूर, ओके, प्रति हेक्टेयर दर से हम प्रयोग करेंगे, कितना? 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम स्पूर। हमको सब देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में, ओके गाइस। अब हम बात करेंगे, चलिए अपना एनसीईआरटी पे जाते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, इनको हम बहुत ही फास्ट पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि जितना हम बताएं वही एनसीईआरटी में होगा, मुझे जहाँ तक पता होना चाहिए, ओके। और आपका रिकॉल भी हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ओके। चलिए देखिए, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मटर का, जिनका पीस है, जिनका लैटिन नाम क्या है? पीसम सैटिवम है। पीसम सैटिवम क्या है? इनका लैटिन नाम हमको है, मटर का लैटिन नाम अगर कोई पूछे तो बोलना है पीसम सैटिवम। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसम सैटिवम, ओके। रेड जोन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे आता है, ठीक। व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ पीस? तो हम बोलेंगे पीसम सैटिवम। अगर पूछेगा मटर का जो है लैटिन नाम क्या होता है तो हमको बोलना है पीसम सैटिवम, ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं। पहले हम देखते हैं मटर, ठीक, उसके बाद देखेंगे मटर का पौधा, ओके गाइस। स्लाइड में जो आपको दिखने को मिल रहा है ये मटर है, ओके, ये मटर है, ओके। तो जिनका लैटिन नाम हमको देखने को मिला था पीसम सैटिवम, क्या देखने को मिला था? पीसम सैटिवम, ठीक। अब मटर का पौधा की बात हम करते हैं। देख रहे हो ये जो दिखने को मिल रहा है ये मटर का पौधा है, ओके, ये मटर का पौधा है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ओके, डायग्राम एनसीईआरटी का है तो हमको याद रखना चाहिए, एनसीईआरटी का डायग्राम, ओके गाइस। तो ये मटर का पौधा ये उनका फ्लावर हुए, ठीक। तो चलिए अब बात एनसीईआरटी पे आता है, तो एनसीईआरटी पे हम चलते हैं। अब ये स्लाइड देख रहे हो, आपको ये पूरा पता होगा आई थिंक। तो देखिए मटर जो है बिहार के प्रमुख रबी दलहनी फसल है, बताए हुए हैं। और इसके भी शाकाहारी भोजन के लिए तैयार किए जा सकते हैं, ठीक। और इनको जो दाल सब्जी के रूप में भी हम खा सकते हैं। और अलावा इसको जो पशु के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। और 25 क्विंटल जो है 25 क्विंटल जो है 25 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर दर से अवशेष प्राप्त करते हैं, प्लांट रेसिड्यूज इनको बोलते हैं, जिसे हम पशु आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। इतनी बात हमने बात कर रखी थी। और ये भी हमने बात कर रखी थी कि मटर में जो है 22.5% प्रोटीन दिखने को मिलेगा, 62% आपको कार्बोहाइड्रेट। और बात करें हम वसा की तो 1.8%। और बात करें हम अगर कैल्शियम की तो 64 मिलीग्राम। और अगर हम लोहा की बात करें तो 4.8 मिलीग्राम, ये 100 ग्राम मटर में देखने को मिलेगा प्रति 100 ग्राम। तो ये हमने बात कर रखा था। अब बात करें तो इस पौधे में जो औषधीय है, ठीक, औषधीय गुण जैसे पॉलीफिनॉल, ठीक, औषधीय गुण क्या है? पॉलीफिनॉल है, ठीक, पॉलीफिनॉल है। तो ये हमने भी बात कर रखा था, पाए जाते हैं इसमें, पाए जाते हैं जो पेट जनित जो कैंसर होता है, पेट से रिलेटेड जो कैंसर होता है उनसे ये बचाने में बहुत ही मददगार होने जा रहा है। और इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन और रेशा होता है जो मधुमेह रोगियों जो डायबिटीज़ टाइप 2 है, ओके, में जो है चीनी शुगर के पचने की क्रिया में अवरोध पैदा कर नियंत्रित करने में सहयोग करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम।
बात करें उत्पत्ति पे, तो मैं सारा बता चुका हूँ इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ओके गाइस, तो इसका उत्पत्ति जो दक्षिण पश्चिम एशिया में देखने को मिल रहा है, साउथ वेस्ट एशिया। और इसका जो है हम अनुमानतम उत्तरी पश्चिम भारत और पाकिस्तान, पूर्वी रूस के सटे जो है भूभाग में, जहाँ पे यूरोप के क्षेत्र में हुई है। ठीक, इनका उत्पत्ति स्थलीय है। तो वैसे मेनली इनको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया। तो चलिए बात करेंगे वितरण क्षेत्र विस्तार की। तो ये भारत के विभिन्न राज्य है, यूपी को हुआ, कर्नाटका हुआ, राजस्थान हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, पंजाब, असम, हरियाणा और बिहार उड़ीसा में मटर की खेती की जाती है। ओके गाइस, इस सारा कुछ हम बता चुके हैं। और जबकि बिहार में जो इसका औसतन क्षेत्रफल 17,850 हेक्टेयर, ठीक, और जो इनका उत्पादन जो है 18,414.20 टन देखने को मिलेगा। और जो है बिहार में जिसका खेती जो है मुख्यतः हम पटना को देखने को मिलता है, भोजपुर, औरंगाबाद, खगड़िया, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा, अरवल में देखने को मिलता है, ये बिहार के राज्यों में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेत के लिए मिट्टी जलवायु की बात करें तो कम अवधि में तैयार होने वाले मटर के लिए बलुई दोमट, जो कम अवधि में होता है, जो कम अवधि में होता है बलुई दोमट, जिनको सैंडी लोम बोलते हैं, प्राथमिकता देते हैं। और नहीं अथवा केवल दोमट, सिल्ट दोमट मिट्टी जिसमें पानी का निकास भी उचित व्यवस्था में होता है। ठीक, अब मटर के अच्छे वानस्पतिक विकास के लिए जो है प्रजनन के लिए उनका टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस एवं 16 डिग्री सेल्सियस, और रात की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलना चाहिए, और 27 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनका परागण होने में बहुत ही समस्या देखने को जा रहा है, और ये एक अवरोध होगा विकास के लिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। बात आती है भूमि की तैयारी के, तो ये जो है खरीफ फसल के कटने के बाद जो है विलंब हमको तैयारी जरूर करना चाहिए। और पहली जुताई में जो है मिट्टी को पलटने वाले हल से, और वो दूसरी में जो है कल्टीवेटर से, हमको कल्टीवेटर से फिर जो कल्टीवेटर के बाद जो पाटा लगा के समतल कर देना चाहिए, और फिर जो जल का निकास अच्छे देखने को मिलेगा। और याद रहे इसमें जो खरपतवार हमको हटा देना चाहिए। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप स्लाइड देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। ओके, और इसको आप समझ जाओ, नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ये प्रभेद है, जैसे एक रचना है, इनका बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है, और पकने की अवधि 135 से 40 दिन देखने को मिलता है। और इसका औसतन उपज हम देखें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अभियुक्ति की बात करें तो लंबा पौधा पाउडरी मिल्यूड रोधी होता है। ओके, तो चलिए इनको आप पढ़िए उसी प्रकार से। ओके, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और ये हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। बात आती है बीज दर की, तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पूसा प्रभात की बात करें तो 95 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको बीज दर का प्रयोग करना चाहिए। बात करें बीज उपचार का, तो इसको चना मसूर की तरह करना चाहिए। नहीं पता है तो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जरूर देखें। और बोने की जो है फर्स्ट सेकेंड लेक्चर सॉरी मसूर का, और जो है बात करें हम अरहर का जरूर देखें। ठीक, और चना का बात करें बोने की दूरी तो पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर। ओके, और पौधे के पौधे 10 सेंटीमीटर। पुष्प प्रभात की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे 5 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे, और 40 से 50 किलोग्राम को स्पूर, ठीक, ये प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करेंगे। और उर्वरक का जो पूरा मात्रा जो बुआई के अंतिम जुताई के समय एक समान रूप से मिला देंगे, इसको मिला देना चाहिए। ठीक, उर्वरक को बात करती है अगर निकाई गुड़ाई की बात करते हैं और खरपतवार प्रबंधन की, इसको भी हम चना और मसूर की तरह करेंगे। जाइए ये चना और मसूर का आप लेक्चर देख लीजिए, जो कि आगे का लेक्चर पीछे का लेक्चर। ओके, सिंचाई की बात करें तो मटर का अच्छी उपज के लिए फूल आने के पूर्व फली बनने के समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक है। ठीक, अगर सिंचाई की बात करें तो मटर की जो है अच्छी उपज के लिए फूल जब आएगा उससे पहले जो है फली बनने से के समय जो है खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी वहाँ देखने को मिलना चाहिए, और नमी की कमी होने की दिशा में 2 से 3 हल्की सिंचाई करेंगे हम। ठीक, अब बात करें मिश्रित खेती के, तो इसके साथ जो हम सरसों, तीसी, मक्का के साथ मिश्रित खेती हम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कीट एवं व्याधि प्रबंधन की, तो फसल का नाम, कीट का रोधी, इनका जो है लक्षण, प्रबंधन, चित्र देखने को अभी नीचे स्लाइड में आपको रहेगा। ठीक, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इनका जो है फुल टेबल आपको एक साथ व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए। ओके, चलिए ये रहा आपका स्लाइड। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले, समझ में नहीं आता है तो पूछें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस,
बात करें हम कटाई और धोनी और भंडारण की, तो हरी छिमी की जो है तुड़ाई 60 से 65 दिन में शुरू की जाती है। और बीज हेतु मटर का जो है पौधे का पूर्ण रूप से सूख जाने का इंतजार करते हैं के लिए उसको हम धूप में देते हैं, ठीक। अच्छी तरह से धोनी करते हैं और दानों को अलग करके जो है उसको सुखा के भंडारित करते हैं। उसका नमी उसमें नहीं रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, ठीक। नमी कम रहना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे की लेक्चर जो है वो उड़द पे रहेगा। किस पे रहेगा गाइस? आगे का लेक्चर वो उड़द पे देखने को मिलेगा। उड़द दाल पे, ठीक। जो कि जिनको हम बोलते हैं कलाई भी, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम कलाई बोलते हैं, ओके, जिनको हम कलाई बोलते हैं, ठीक। उड़द दाल जिनको हम, ठीक। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो बताइए कैसा लगा ये लेक्चर, ओके। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।